सनातन पॉडकास्ट में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम जानेंगे अवधूता का उपनिषद। हरिओम जी। अवधूत उपनिषद बहुत ही कह सकते हैं गहन विषय है ये। हाँ, विषय तो है ही। अवधूत, ये शब्द अपने आप में ही कितना कुछ समेटे हुए लगता है ना। बिल्कुल, एक ऐसी अवस्था, चेतना का एक ऐसा स्तर जो सामान्य समझ से, कल्पना से भी शायद परे है। जी, तो आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि ये उपनिषद हमें क्या बताता है। कौन है ये अवधूत, उनकी अवस्था कैसी है, लक्षण क्या है, हाँ, और संसार में वो रहते कैसे हैं, उनका व्यवहार कैसा होता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये ज्ञान हमें सीधे भगवान दत्तात्रेय और ऋषि सांकृति के संवाद से मिल रहा है। हाँ। बहुत ही प्रामाणिक स्रोत है। हाँ, ये संवाद ही इस उपनिषद का आधार है। तो ऋषि सांकृति ने पूछा था भगवान दत्तात्रेय से, है ना? जी बिल्कुल, वो परम सत्य के जिज्ञासु थे, तो उन्होंने करुणा के सागर भगवान दत्तात्रेय से ये प्रश्न किए। क्या प्रश्न थे उनके? उन्होंने पूछा, हे भगवान, ये अवधूत कौन है, उसकी स्थिति क्या है, लक्षण क्या है, और उसका सांसारिक व्यवहार, मतलब वो दुनिया में रहता कैसे है। हाँ, और फिर भगवान दत्तात्रेय ने उत्तर दिया। हाँ, और उन्होंने शुरुआत ही अवधूत शब्द के अर्थ से की। ये बहुत रोचक है। अच्छा, इस शब्द में इसका रहस्य छिपा है। हाँ बिल्कुल, उन्होंने बताया कि ये 4 अक्षरों से बना है, अ, व, धु और त, और हर अक्षर का अपना गहरा अर्थ है। बताइए जरा। अ से क्या? अ यानी अक्षर, अविनाशी, जिसका कभी नाश न हो, जो नित्य है। ठीक है। और व से वरेण्य, मतलब सर्वश्रेष्ठ, परम पूजनीय, महानतम। अविनाशी, सर्वश्रेष्ठ। फिर धू का अर्थ है धूत, यानी जिसने सब कुछ झटक दिया है, त्याग दिया है। क्या त्याग दिया है? संसारिक बंधन, वासनाएं, आसक्तियां, सब कुछ जो इनसे पूरी तरह मुक्त हो गया। वाह, धूत, झटक देना। और अंतिम अक्षर त, तत् का अर्थ है तत्, यानी वो परम सत्य, वो ब्रह्म। ये तत्वमसि महावाक्य है ना, तुम वही हो, ये उसी के लक्ष्यार्थ की ओर इशारा करता है। अद्भुत, ये तो कमाल की व्याख्या है। अ अक्षर, व वरेण्य, धू धूता, तत् अविनाशी, श्रेष्ठ, सर्वत्यागी और ब्रह्म रूप। हाँ, तो संक्षेप में कहे तो अवधूत वो है जो अविनाशी है, परम श्रेष्ठ है, जिसने सारे बंधन त्याग दिए हैं, और जो तत्वमसि के सत्य को जी रहा है, उसी में स्थित है। तो ये तो हुई उनकी एक तरह से परिभाषा। अब उनकी स्थिति, उनके लक्षणों पर आते हैं। उपनिषद उन्हें अति वर्णाश्रमी कहता है। जी, अति वर्णाश्रमी योगी। इसका मतलब है कि वो समाज के बनाए वर्ण, जाति और आश्रम, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ आदि के नियमों और सीमाओं से परे हैं, ऊपर उठ चुके हैं। मतलब उन पर ये नियम लागू ही नहीं होते? नहीं होते, न वर्ण के न आश्रम के। वो तो बस अपनी आत्मा में स्थित रहते हैं, आत्मस्थित। निरंतर परमात्मा के साथ उनका योग बना रहता है। उनकी पहचान किसी बाहरी सामाजिक ढांचे से नहीं, उनकी अपनी आंतरिक स्थिति से है। उपनिषद में उनके स्वरूप का एक रूपक भी है, किसी पक्षी की तरह। हाँ, बहुत ही सुंदर कल्पना है, जैसे कोई आनंद का पक्षी हो, जिसका सिर है प्रिय यानी हर्ष, एक सहज आनंद। हाँ, प्रिय। दाहिना पंख है मोद, यानी खुशी, प्रसन्नता। मोद। बाया पंख है प्रमोद, यानी अतिशय आनंद, परमानंद की तरंगे। और इसका शरीर? आनंद ही है वो सब, विशुद्ध परमानंद। और इस पूरे पक्षी का, इस आनंद का आधार क्या है? क्या है? उपनिषद कहता है ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा। ब्रह्म ही उसकी पूंछ है, उसका आधार है। वाह! प्रिय, मोद, प्रमोद और आनंद, ये चारों मिलके उस परम आनंद स्वरूप को बनाते हैं, जिसका आधार स्वयं ब्रह्म है, और इसका ध्यान करने से परम गति मिलती है, ऐसा कहा है। हाँ, इस चतुर्विध अवस्था का चिंतन परम गति प्रदायक है। और ये परम गति, ये अमरत्व मिलता कैसे है, इस पर उपनिषद बहुत स्पष्ट है। कैसे? न कर्मणा न प्रजया धनेन त्यागे नैके अमृतत्व मानुषुः। अर्थात अमरत्व न कर्मों से मिलता है, न संतान से, न धन से। वो तो केवल और केवल त्याग से ही संभव है। केवल त्याग से? हाँ, और यही अवधूत का मार्ग है, सब कुछ त्याग देना, यहाँ तक कि अपने मैं का भी त्याग। ये तो हुई उनकी आंतरिक स्थिति। अब जरा उनके बाहरी आचरण पर आते हैं, जिसे उपनिषद संसरण कहता है। मतलब वो दुनिया में घूमते फिरते कैसे हैं? उनका घूमना फिरना, उनका विचरण बिल्कुल स्वतंत्र होता है। स्वैरम स्वैर विहरणम, अपनी मर्जी के मालिक। कहीं भी जा सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं? कोई रोक टोक नहीं, जहां इच्छा हुई चल दिए,
और वेशभूषा, वो भी उनकी मर्जी, चाहें तो वस्त्र पहने या दिगंबर रहें। सांबरा वा दिगंबरा वा, नग्न भी रह सकते हैं। वस्त्रधारी या वस्त्रहीन, उन पर कोई नियम लागू नहीं होता। कोई सामाजिक या शास्त्रीय नियम नहीं। लेकिन समाज में रहते हुए क्या उनके लिए धर्म अधर्म, अच्छा बुरा, पवित्र अपवित्र, ये सब बातें भी कोई मायने नहीं रखती? ये थोड़ा समझना मुश्किल लगता है। हाँ, हमारी सामान्य दृष्टि से ये मुश्किल लग सकता है। उपनिषद साफ कहता है, न तेषाम धर्माधर्मो न मेध्यामेध्यो। मतलब उनके लिए न कोई धर्म है न अधर्म, न कुछ पवित्र मेध्य है न अपवित्र अमेध्य। वो इन सारे द्वंद्वों से, इन जोड़ों से परे जा चुके हैं। उनकी चेतना उस स्तर पर पहुंच जाती है जहां ये भेद रहते ही नहीं। बिल्कुल, ये सब भेद तो मन के स्तर पर है, वो मन से परे हैं। तो फिर वो पूजा पाठ यज्ञ वगैरह करते हैं या नहीं? उनका यज्ञ बाहरी कर्मकांड वाला नहीं होता, वो तो अपने भीतर ही करते हैं, सम्यक ज्ञान के द्वारा, जिसे सांग्रहणीष्ठि कहा गया है। सांग्रहणीष्ठि? हाँ, मतलब ज्ञान के द्वारा ही वो अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त करते हैं। यही उनका महायज्ञ है, यही महायोग है। परम सत्य में स्थित होना ही उनका यज्ञ है। और उनके कर्मों के बारे में कहा है कि वो अद्भुत होते हैं, उनकी निंदा नहीं करनी चाहिए। जी, उन्हें महाव्रत कहा गया है। उनके कर्म अद्भुत और स्वतंत्र होते हैं। उनकी निंदा इसलिए नहीं करनी चाहिए क्योंकि हम उन्हें अपनी सीमित बुद्धि से समझ नहीं सकते। वो अज्ञानियों की तरह फल की इच्छा से या मैं कर रहा हूं इस भाव से कर्म नहीं करते। उनकी इस निर्लिप्तता को, मतलब कर्म करते हुए भी उसमें ना बंधने को समझाने के लिए उपनिषद ने दो बहुत अच्छी उपमाएं दी हैं। हाँ, बहुत सटीक उपमाएं हैं। पहली है सूर्य और अग्नि की। बताइए। जैसे सूर्य पृथ्वी से हर तरह का रस सोखता है, अच्छा भी, बुरा भी, गंदा भी, साफ भी, लेकिन सूर्य खुद हमेशा शुद्ध रहता है, अप्रभावित रहता है ना? हाँ, बिल्कुल। और जैसे अग्नि में आप कुछ भी डाल दो, पवित्र सामग्री डालो या अपवित्र, वो सबको जलाकर भस्म कर देती है, लेकिन खुद शुद्ध और अप्रभावित रहती है। सही बात है, ठीक। वैसे ही जो शुद्ध योगी है, जो अवधूत है, वो संसार के सभी विषयों का, सभी अनुभवों का भोग करते हुए भी उनसे लिप्त नहीं होता। पुण्य पाप उसे छूते नहीं। वो सदा शुद्ध, सदा निर्लिप्त रहता है। कमाल की उपमा है। और दूसरी उपमा समुद्र की है, वो तो मुझे बहुत पसंद है। हाँ, वो भी अद्भुत है। आपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठम समुद्र मापा प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायम प्रविशन्ति सर्वे स शांति मापनोति न काम कामी। इसका क्या अर्थ हुआ? जैसे हजारों नदियां दिन रात अपना पानी समुद्र में डालती रहती हैं, पर समुद्र अपनी सीमा में शांत और स्थिर बना रहता है, उसमें कोई उथल पुथल नहीं होती है ना? हाँ। ठीक वैसे ही संसार की सारी कामनाएं, सारी इच्छाएं अवधूत के मन में प्रवेश तो करती हैं, पर उसे विचलित नहीं कर पाती। वो उन कामनाओं के आने जाने से अप्रभावित रहता है और परम शांति में स्थित रहता है। इसके विपरीत जो कामनाओं के पीछे भागता है, कामकामी, उसे कभी शांति नहीं मिलती। ये शांति, ये निर्लिप्तता सचमुच अद्भुत है। अच्छा, अब उनकी दार्शनिक अवस्था पर आते हैं, जिसे उपनिषद परमार्थता कहता है। ये शायद सबसे गहरा हिस्सा है ना? हाँ, ये बिल्कुल अद्वैत वेदांत का शिखर है, परम सत्य का निरूपण। उपनिषद कहता है, न निरोधो न चुत्पत्ति न बद्धो न च साधकः न मुमुक्षु न वैमुक्त इत्येषा परमार्थता। इसका मतलब क्या हुआ? न निरोध न उत्पत्ति। परमार्थ सत्य की दृष्टि से, मतलब चूड़ान सत्य के स्तर पर, न तो सृष्टि का प्रलय निरोध होता है, न ही सृष्टि की उत्पत्ति। न कोई आत्मा बंधी हुई बद्ध है, न कोई मोक्ष के लिए साधना करने वाला साधक है, और न कोई मोक्ष चाहने वाला मुमुक्षु है, न कोई मुक्त है। ये कैसे? हाँ, न कोई मुमुक्षु है न कोई मुक्त, यही परमार्थ सत्य है। ये तो बहुत चौंकाने वाला है। मतलब हम जो जन्म मृत्यु बंधन मुक्ति साधना सिद्धि की बातें करते हैं, वो सब परम सत्य नहीं है। वो व्यवहारिक सत्य है, रिलेटिव ट्रूथ जिसे कहते हैं। परमार्थ सत्य की दृष्टि से आत्मा तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव है। वो न कभी बंधती है, न उसे मुक्त होने की जरूरत है। ये बंधन और मुक्ति तो मन और अज्ञान के स्तर पर है। तो अवधूत इस परमार्थ सत्य में स्थित होता है। हाँ, वो उस अवस्था में पहुंच जाता है जहां ये सारे भेद, ये सारे द्वंद्व मिट जाते हैं।
वो उस परम अद्वैत स्थिति को अनुभव करता है और इसी को कहते हैं कृत्य कृत्यता की अवस्था। कृत्य कृत्यता, ये शब्द पहले भी आया था, इसका ठीक ठीक मतलब क्या है? कृत्य कृत्यता यानी जिसने जो करना था वो कर लिया, जिसने जो पाना था वो पा लिया। कृतम कृत्यम प्रापणीयम प्राप्तम। अच्छा, मतलब अब करने को कुछ बाकी नहीं रहा, पाने को कुछ बाकी नहीं रहा। बिल्कुल, ये परम संतोष, परम पूर्णता की अवस्था है। अब कोई इच्छा, कोई अधूरापन शेष नहीं। और शायद इसीलिए वो सामान्य लोगों से इतने अलग हैं, क्योंकि हम तो हमेशा कुछ ना कुछ करने, कुछ ना कुछ पाने के चक्कर में ही पड़े रहते हैं। पुत्र की, धन की, स्वर्ग की, मान सम्मान की, ऐसी हजारों कामनाओं में उलझा रहता है और इसीलिए दुखी होता है, संसार में भटकता है। लेकिन जो अवधूत परमानंद में स्थित है वो पूछता है, परमानंद पूर्णो अहम संसरामी किमिच्छया। मैं तो परमानंद से भरा हुआ हूँ, अब मुझे और क्या चाहिए जिसके लिए मैं इस संसार के दुखों में भटकूं? सही बात है, जब सब कुछ मिल ही गया तो भटकेगा क्यों? बिल्कुल, उसके लिए संसार में अब कुछ पाने योग्य रहा ही नहीं। तो क्या इसीलिए उन्हें कर्मकांड करने या वेद शास्त्र पढ़ने की भी जरूरत नहीं रहती? हाँ, उपनिषद यही कहता है, जिन्हें परलोक जाना है या कोई सांसारिक फल चाहिए वो भले ही कर्मकांड करें, जिन्हें दूसरों को पढ़ाने की इच्छा या योग्यता है वो शास्त्र पढ़ाएं। अवधूत तो अक्रिय है। अक्रिय मतलब वो कुछ करते ही नहीं। अक्रिय का मतलब है कर्तापन के भाव से मुक्त। वो कर्म करते हुए भी खुद को कर्ता नहीं मानता और वो सर्वलोकात्मक है, यानी वो खुद को सबसे एक देखता है। उसे इन बाहरी क्रियाओं की क्या जरूरत? यहाँ तक कहा है कि वो निद्रा, भिक्षा, स्नान, शौच जैसी शारीरिक क्रियाओं की भी इच्छा नहीं करते। हाँ, इच्छा नहीं करते और ना ही उन्हें कर्तापन के भाव से करते हैं। शरीर है तो उसकी जरूरतें हैं, वो यंत्र की तरह चलती रहती हैं, पर अवधूत उनसे जुड़ा हुआ महसूस नहीं करता, वो उनका साक्षी रहता है। पर अगर समाज, दूसरे लोग उन्हें देखकर कुछ कहें, उन पर अपनी राय थोपें या कहें कि अरे तुम ये क्यों नहीं करते, वो क्यों नहीं करते, इससे उन पर कोई असर नहीं पड़ता। उपनिषद ने एक बड़ा अच्छा उदाहरण दिया है। मान लीजिए लाल गुंजा चिरमिरी का ढेर पड़ा है, कोई अज्ञानी उसे देखकर कहे कि ये तो आग है, आग है, तो क्या उसके कहने से गुंजा के ढेर में आग लग जाएगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। बस उसी तरह अगर दूसरे लोग अवधूत पर कोई कर्तव्य, कोई नियम, कोई धारणा थोपते हैं तो उससे अवधूत का कुछ बनता बिगड़ता नहीं। वो दूसरों की राय से, उनके निर्णयों से पूरी तरह अप्रभावित रहते हैं। और जो साधना के मुख्य अंग माने जाते हैं, श्रवण, मनन, निधिध्यासन, अध्ययन, मनन, ध्यान, क्या अवधूत को उनकी भी आवश्यकता नहीं? उपनिषद कहता है नहीं, ये साधन भी साधक के लिए, सिद्ध के लिए नहीं। जिसे सत्य का ज्ञान नहीं वो अध्ययन करे, श्रवण। जिसे सत्य के बारे में शक है, संशय है, वो मनन करे। और ध्यान? ध्यान की जरूरत तब पड़ती है जब विपर्यास हो। विपर्यास मतलब? विपरीत ज्ञान, भ्रम। जैसे शरीर को ही आत्मा समझ लेना, ये भ्रम है, विपर्यास है। अवधूत को तो आत्म साक्षात्कार हो चुका है, उसे कोई संशय नहीं। उसे देह और आत्मा के एक होने का भ्रम कभी होता ही नहीं, तो उसे ध्यान की क्या आवश्यकता? लेकिन कई बार ऐसा देखा जाता है कि ज्ञानी पुरुष भी सामान्य व्यवहार करते हैं, जैसे मैं मनुष्य हूं, मुझे भूख लगी है, ऐसा क्यों? हाँ, ये प्रश्न उठ सकता है। उपनिषद इसका भी समाधान देता है। कहता है कि अहम मनुष्य इत्यादि व्यवहारों विनाप्यमुम विपर्यासम चिराभ्यस्त वासनातो वकल्पेते। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि मैं मनुष्य हूँ जैसा व्यवहार देह को आत्मा मानने के भ्रम, विपर्यास के बिना भी केवल लंबे समय से अभ्यास में आई हुई आदतों या वासनाओं के कारण चलता रह सकता है। अच्छा, मतलब आदतवश ऐसा व्यवहार होता है, भ्रम के कारण नहीं। हाँ, और ये आदतें, ये वासनाएं और इनसे होने वाला व्यवहार तभी पूरी तरह खत्म होता है जब प्रारब्ध कर्म पूरी तरह क्षीण हो जाता है। हजारों साल ध्यान करने से भी ये तब तक नहीं मिटता जब तक प्रारब्ध बाकी है। और समाधि, चित्त की एकाग्रता, क्या उन्हें उसकी भी जरूरत नहीं? नहीं, समाधि की जरूरत कब होती है? जब चित्त में विक्षेप हो, अस्थिरता हो। उसे शांत करने के लिए एकाग्रता यानी समाधि चाहिए। अवधूत के चित्त में तो कोई विक्षेप ही नहीं होता, तो समाधि की क्या जरूरत? बिल्कुल। वास्तव में देखा जाए तो विक्षेप और समाधि दोनों ही मन की वृत्तियां हैं, मन के विकार हैं।
अवधूत तो इन वृत्तियों से परे नित्य अनुभव स्वरूप है, शुद्ध चैतन्य स्वरूप है। उसे किसी खास अनुभव को पाने या मन को किसी खास अवस्था में टिकाने की जरूरत ही क्या है? वो तो सहज ही अपने स्वरूप में स्थित है। ये तो मन और बुद्धि से बहुत परे की बात है, जहां सारे साधन, सारी कोशिशें पीछे छूट जाती हैं। तो फिर अगर वो अक्रिय हैं, कर्तापन से मुक्त हैं, तो कर्म और संसार से उनका संबंध कैसा रहता है? देखिए, वो उस परम पूर्णता की अवस्था में है जहां कृतम कृत्यम प्रापणीयम प्राप्तम, जो करना था हो गया, जो पाना था मिल गया। फिर भी जब तक ये शरीर है, तब तक प्रारब्ध कर्म के अनुसार कुछ न कुछ लौकिक या शास्त्रीय व्यवहार चलता रहता है। शरीर चलता है, इंद्रियां काम करती हैं, मन सोचता है, वाणी बोलती है, पर अवधूत खुद को इन सब का कर्ता नहीं मानता। वो खुद को अकर्ता और अलेप, निर्लिप्त ही जानता है। वो साक्षी रहता है बस। हाँ, वो जानता है कि ये सब प्रकृति का खेल है, प्रारब्ध का नतीजा है। मैं तो इससे अलग केवल देखने वाला साक्षी मात्र हूँ। क्या ऐसा भी हो सकता है कि वो कृतकृत्य होने के बाद भी लोक कल्याण के लिए कर्म करें? अगर उनमें लोकानुग्रह की यानी संसार के हित की इच्छा जागे, तो वो शास्त्र के मार्ग पर चलते हुए कर्म कर सकते हैं। इससे उन्हें कोई हानि नहीं होती, क्योंकि वो कर्तापन के भाव से और फल के आसक्ति से तो मुक्त ही हैं। तो उनका शरीर पूजा पाठ, स्नान, भिक्षा वगैरह में लगा रह सकता है। हाँ, शरीर देव पूजा कर सकता है, स्नान कर सकता है, भिक्षा मांग सकता है, वाणी ओम का जाप कर सकती है या उपनिषदों का पाठ कर सकती है, बुद्धि भगवान विष्णु का ध्यान कर सकती है या ब्रह्मानंद में डूबी रह सकती है। लेकिन अवधूत स्वयं क्या करता है? अवधूत स्वयं को इन सब का साक्षी ही समझता है। जैसा उपनिषद कहता है, साक्ष्योहम किंचिदप्यत्र न कुर्वे नापि कारयः। मैं साक्षी हूँ, मैं यहाँ न कुछ करता हूँ न करवाता हूँ। और इसी साक्षी भाव में रहकर वो उस परम आनंद का अनुभव करते हैं, जिसे उपनिषद में बार बार धन्योहम, मैं धन्य हूँ, कहकर बताया गया है। हाँ, वो उनके अंदर से फूटने वाले उद्गार हैं। वो अपनी उस पूर्णता का, उस कृतकृत्यता का, उस ब्रह्मानंद का लगातार अनुभव करते हैं और वही शब्दों में ढल जाता है। कुछ उदाहरण देंगे उन उद्गारों के? जैसे वो कहते हैं, धन्यो हम नित्यम स्वात्माने मंजसा। धन्य हूँ मैं, धन्य हूँ कि मैं अपनी आत्मा को सदा सहज ही जानता हूँ। धन्यो हम ब्रह्मानंदो विभाति में स्पष्टम। धन्य हूँ मैं, धन्य हूँ कि मुझ में ब्रह्मानंद एकदम स्पष्ट रूप से चमक रहा है, प्रकाशित हो रहा है। और धन्यो हम दुखम सांसारिकम न वीक्ष्यद्य। धन्य हूँ मैं, धन्य हूँ कि मैं अब संसार का दुख देखता ही नहीं। दुख है ही नहीं उनके लिए, उनके अनुभव में नहीं है। फिर कहते हैं, धन्यो हम स्वस्याज्ञानम पलायतम क्वापि। धन्य हूँ मैं, धन्य हूँ कि मेरा अज्ञान न जाने कहाँ भाग गया है। धन्यो हम कर्तव्यम में न विद्यते किंचित। धन्यो हूँ मैं, धन्य हूँ कि मेरा अब कोई कर्तव्य बाकी ही नहीं रहा। कृतकृत्यता वाली बात। हाँ, और धन्यो हम प्राप्तव्यम सर्वमत्र संपन्नम। धन्य हूँ मैं, धन्य हूँ कि जो कुछ भी पाने लायक था वो सब यहीं इसी क्षण प्राप्त हो गया है। ये केवल शब्द नहीं लगते, ये उस अवस्था की गूंज है। बिल्कुल, वो अपनी तृप्ति की तुलना भी नहीं कर पाते। कहते हैं, धन्यो हम तृप्तिर्मय कोपमा भवेल लोके। मेरी इस तृप्ति की उपमा इस लोक में क्या हो सकती है, कोई तुलना ही संभव नहीं। और फिर बार बार दोहराते हैं, धन्यो हम धन्यो धन्य पुनः पुनर्धन्य। मैं धन्य हूँ, बारंबार धन्य हूँ। ये उस अवस्था का सहज प्रवाह है जी, जहाँ कोई कमी नहीं, कोई इच्छा नहीं, कोई दुख नहीं, बस पूर्णता और आनंद है। और वो इस अवस्था का कारण अपने पूर्व पुण्यों को भी मानते हैं। हाँ, कृतज्ञता से स्वीकार करते हैं। कहते हैं, अहो पुण्यम फलितम फलितम दृढ़म अस्य पुण्यस्य संपत्तिर अहो वयम। अहो, हमारे पुण्य कर्म कितने अच्छे से फले हैं, इस पुण्य की संपत्ति के कारण हम कितने धन्य हैं। और ज्ञान गुरु शास्त्र के प्रति भी आभार व्यक्त करते हैं। हाँ, आश्चर्य और कृतज्ञता के साथ कहते हैं, अहो ज्ञानम महो ज्ञानम, अहो सुखम महो सुखम, अहो शास्त्रम महो शास्त्रम, अहो गुरोह गुरोह। अहो, कैसा अद्भुत ज्ञान है, कैसा अद्भुत सुख है, कैसे अद्भुत शास्त्र हैं, कैसे अद्भुत गुरु हैं। ये तो हुई अवधूत की अपनी अवस्था और उसका अनुभव। हाँ। अब जो इस उपनिषद को पढ़ता है, उसका अध्ययन करता है, उसे क्या फल मिलता है?
उपनिषद की फलश्रुति कहती है कि जो इस ज्ञान को समझता है, इसका अध्ययन करता है, वो भी कृतकृत्य हो जाता है। पढ़ने वाला भी। हाँ, उसे भी उस पूर्णता का बोध होने लगता है। और कहा गया है कि वो बड़े बड़े पापों से भी शुद्ध हो जाता है, जैसे मदिरापान, सोने की चोरी, ब्रह्म हत्या और जितने भी करने योग्य और न करने योग्य कर्मों के पाप हैं, कृत्याकृत्य, उन सब से वो पवित्र हो जाता है। ये ज्ञान इतना शुद्ध करने वाला है। और अंत में साधक के लिए क्या निर्देश है? अंतिम निर्देश है एवं विदित्वा स्वेच्छाचार परो भूयात्। इसका क्या अर्थ है, स्वेच्छाचार? इसका अर्थ है इस परम ज्ञान को जानकर, इस आत्म स्वरूप को पहचानकर व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार विचरण करे। यहाँ स्वेच्छाचार का मतलब मनमाना आचरण या उच्छृंखलता नहीं है। तो फिर इसका मतलब है अब वो किसी बाहरी नियम या बंधन से नहीं, बल्कि अपने आत्मज्ञान से, अपनी सहज अवस्था से प्रेरित होकर जिए, वो स्वतंत्र हो जाए। ओम तत्सत। ये तो अवधूत उपनिषद का सार हुआ। बहुत ही अद्भुत ज्ञान है। पर उपनिषद के अलावा भी बाद की परंपराओं में संतों के जीवन में हमें अवधूतों के बारे में कुछ और बातें भी सुनने को मिलती हैं। हाँ, मिलती हैं। जैसे अवधूत को आध्यात्मिक यात्रा का शिखर माना गया है। उनसे श्रेष्ठ कोई नहीं, वो स्वयं ब्रह्म स्वरूप हो जाते हैं। और वो 6 चीजों से परे होते हैं, दुख, मोह। हाँ, षड उर्मिया जी ने कहते हैं, दुख, मोह, जरा, वृद्धावस्था, मृत्यु, क्षुधा, भूख और पिपासा, प्यास। कहा जाता है कि वो इन सब से बेखबर, इनसे अप्रभावित रहते हैं। उनके घूमने फिरने की तुलना कभी बच्चे से, कभी पागल से, कभी भूत प्रेत लगे व्यक्ति से की जाती है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यही है कि वो सामाजिक मान्यताओं की, लोक लाज की परवाह नहीं करते। जैसे बच्चा स्वाभाविक होता है या पागल दुनिया की नहीं सुनता, वैसी अवधूत अपनी धुन में, अपनी सहज अवस्था में रहते हैं। उन्हें इस बात की चिंता नहीं होती कि लोग क्या कहेंगे। वो अपने शरीर को भी एक मृत देह की तरह देखते हैं। हाँ, शरीर के प्रति उनकी कोई आसक्ति या ममता नहीं रह जाती। उसे एक साधन मात्र या एक बाहरी वस्तु की तरह देखते हैं। और कर्मों के बारे में? प्रारब्ध की बात तो हुई, लेकिन संचित और क्रियामाण कर्म? माना जाता है कि ज्ञान रूपी अग्नि उनके पिछले जन्मों के जमा कर्मों, संचित और इस जन्म में अज्ञानता में किए कर्मों को जला देती है। और चूंकि वो कर्तापन के भाव से कर्म करते ही नहीं, इसलिए भविष्य के लिए नए कर्म क्रियमाण बनते ही नहीं। तो केवल प्रारब्ध बचता है। हाँ, केवल प्रारब्ध कर्म, जिसके कारण ये शरीर मिला है, वही शरीर पर अपना असर दिखाता है। लेकिन अवधूत का मन उससे भी अप्रभावित रहता है। और जब प्रारब्ध पूरा हो जाता है तो शरीर छूट जाता है और उन्हें विदेह मुक्ति मिल जाती है। फिर पुनर्जन्म नहीं होता। एक बात और कही जाती है कि ये अवस्था आसक्ति और वैराग्य दोनों से परे है। ये कैसे? हाँ, ये समझना जरूरी है। सामान्य साधक पहले संसार की चीजों से आसक्ति छोड़ता है और वैराग्य को पकड़ता है। लेकिन अवधूत की अवस्था में न आसक्ति बचती है, न वैराग्य। मतलब वो न किसी चीज को मोह से पकड़ते हैं, न किसी चीज से नफरत करके भागते हैं। वो बस सहज रहते हैं। अच्छा, तो न राग न द्वेष? बिल्कुल। इसीलिए उन्हें नियमों की भी जरूरत नहीं। न कुछ पाने की चाह, न कुछ छोड़ने का डर। न उन्हें अपने ज्ञान का अभिमान होता है, न अज्ञान का एहसास। वो इन सब जोड़ों से, द्वंद्वों से परे होते हैं। क्या अवधूतों के कुछ प्रकार भी बताए गए हैं? हाँ, बाद के कुछ ग्रंथों में जैसे कि ब्रह्म निर्वाण तंत्र है, उसमें कुछ प्रकार मिलते हैं। जैसे ब्रह्मावधूत, जो शायद जन्म से ही सिद्ध हों, शैव अवधूत, जो शैव सन्यासी हों, जटा वगैरह रखते हों, वीर अवधूत, जो खास तरह की वेशभूषा, भस्म, रुद्राक्ष आदि पहनते हों, और कुल अवधूत, जो किसी कुल परंपरा से जुड़े हों और गुप्त रूप से सामान्य लोगों के बीच रहते हों। कुल अवधूत, उनकी पहचान तो मुश्किल होती होगी। हाँ, कहा जाता है कि उनकी पहचान बहुत मुश्किल है। पर ये सब बाहरी वर्गीकरण है। असल चीज तो वो आंतरिक अवस्था ही है। नाथ संप्रदाय का भी नाम अवधूतों के साथ जुड़ता है ना? हाँ, बिल्कुल। नाथ संप्रदाय तो अवधूत पंथ का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। श्री गोरक्षनाथ जी, जो इसके प्रवर्तक माने जाते हैं, उन्हें तो परम अवधूत कहा गया है। नाथ संप्रदाय में गुरु का महत्व और योग साधना पर बहुत जोर है।
अवधूत गीता भी शायद इसी से संबंधित है। हाँ, अवधूत गीता जो भगवान दत्तात्रेय और कार्तिकेय जी के बीच संवाद है, वो भी इसी परंपरा से जुड़ी मानी जाती है। अद्वैत ज्ञान का अद्भुत ग्रंथ है वो। और भगवान दत्तात्रेय का 24 गुरुओं वाली बात भी बहुत प्रेरणा देती है। हाँ, वो दिखाती है कि एक सच्चा खोजी, एक अवधूत कहीं से भी सीख सकता है। दत्तात्रेय जी ने पृथ्वी से धैर्य सीखा, पानी से पवित्रता, आग से तेज और अज्ञान का नाश, हवा से कहीं ना अटकना, अनासक्ति सीखी। अजगर से संतोष। हाँ, अजगर पड़ा रहता है, जो मिल गया खा लिया, नहीं मिला तो भी संतुष्ट। कबूतर के परिवार के मोह को देखकर उन्होंने सीखा कि ज्यादा आसक्ति दुख देती है। यहाँ तक कि पिंगला नाम की एक वैश्या से भी उन्होंने वैराग्य सीखा। मतलब पूरी सृष्टि ही गुरु बन सकती है। बिल्कुल, अगर देखने वाली नजर हो तो। आजकल के समय में भी कुछ ऐसे संत हुए हैं जैसे अवधूत नित्यानंद जी। उनके बारे में कहते हैं कि वो ना कोई मंत्र जाप करते थे, ना कोई खास उपदेश देते थे, न शिष्य बनाते थे। क्या ये उपनिषद की बातों से मेल खाता है? हाँ, ये बिल्कुल उपनिषद की बात को ही पुष्ट करता है कि जब वो अवस्था आ जाती है तो बाहरी कर्मकांड, नियम या पारंपरिक तरीके गौण हो जाते हैं। उनका होना ही, उनकी उपस्थिति ही अपने आप में उपदेश बन जाती है। एक कहानी भी सुनी थी किसी शराबी की, जिसका सार था कि बेहोशी से परंपरा बनती है और होश ही धर्म है। इसे अवधूत की अवस्था से कैसे जोड़ें? ये कहानी एक तरह से चेतावनी है कि हम किसी के अजीब व्यवहार या भारी लक्षणों को देख के ही उसे अवधूत ना मान लें। सच्ची अवधूत अवस्था बेहोशी की नहीं, बल्कि परम होश की, पूरी जागरूकता की, आत्मज्ञान की अवस्था है। वो सामाजिक नियमों का जानबूझकर मखौल उड़ाने की अवस्था नहीं है। आंतरिक स्थिति ही असली है, बाहरी दिखावा नहीं। बिल्कुल सही कहा। तो संक्षेप में, अवधूत अवस्था सनातन धर्म में वर्णित वो परम स्वतंत्रता, वो आत्म साक्षात्कार है जहां आत्माओं और परमात्मा का भेद मिट जाता है। हाँ, ये सभी सीमाओं को लांघ जाने की अवस्था है। शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, धार्मिक, हर तरह की सीमा, जहां जीवात्मा अपने असली स्वरूप को, जो सच्चित आनंद है, पहचान लेती है और ब्रह्म में स्थित हो जाती है। भगवान दत्तात्रेय ने ऋषि सांकृत्य को जो मार्ग दिखाया, वो यही बताता है कि सच्ची मुक्ति बाहर के कर्मकांडों या नियमों से नहीं, बल्कि वो गहरे आंतरिक अनुभव से, सब कुछ त्याग देने से और परम अनासक्ति से मिलती है। ये उपनिषद हमें बाहर भटकने के बजाय अपने अंदर झांकने के लिए, अपनी आत्मा को खोजने के लिए प्रेरित करता है। तो हमें आशा है कि आपको हमारी आज की चर्चा पसंद आई होगी। सनातन धर्म से संबंधित ऐसी ही और चर्चाओं के लिए हमारे चैनल को अवश्य सदस्यता लें। धन्यवाद। जय श्री राम।